आज हम लोग देखने वाले हैं प्रश्नावली एक्सरसाइज 8.1 एक्सरसाइज 8.1 NCERT मैथ क्लास 10। इसमें आप क्या कीजिए, अगर मेरा वीडियो आप देखे होंगे तो आप खुद से सारा क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, ठीक है। नहीं बनता है उसके बाद सॉल्यूशन देख सकते हैं। सारा क्वेश्चन इजी ही है, सिर्फ सारा बना लीजिएगा, सिर्फ इसको छोड़ सकते हैं। क्वेश्चन 6, 10 और 11, ये दोनों, ये थोड़ा सा टफ है, ठीक है। तो ये भी कोशिश करके देखिए, अगर बना सकते हैं तो बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्वेश्चन 6, 10, 11 इसको छोड़कर बाकी बना सकते हैं। अगर ये भी बना सकते खुद से तो ट्राई कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए, शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन से। तो पहला क्वेश्चन में क्या दिया हमारा, एक त्रिभुज है, एक समकोण त्रिभुज है जिसका कोण बी समकोण है, ठीक है। ये बी सी, ये 7 सेंटीमीटर है और ये 24 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो हम लोग को निकालना क्या क्या है। पहला क्वेश्चन साइन ए और कॉस ए निकालना, ठीक है। और दूसरा क्वेश्चन क्या है, साइन सी और कॉस सी निकालना। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो साइन ये निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, साइन ये निकालने के लिए क्या चाहिए, ये के सामने वाला ये पी मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, फॉर्मूला आप लोग को पता है, पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल सोना चांदी तोल, ठीक है। पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल सोना चांदी तोल, ठीक है। तो ये फॉर्मूला होता है, इसका उल्टा हो जाता है कोसेक, इसका उल्टा होता है सेक और इसका उल्टा होता है कॉट, ठीक है। तो कोसेक क्या होगा, उल्टा हो जाएगा, h/p हो जाएगा कोसेक। उसी तरह कॉट क्या हो जाएगा, b/p, उसी तरह करके। तो साइन थीटा क्या होता है, p/h, क्या होता है p/h। तो p क्या होता है, इसके सामने वाली जो भुजा है इसको p मानेंगे, क्या मानेंगे, p। कोणीय के सामने वाली जो भुजा है ये p हो गया, और ये कर्ण है h है, और जो बच गया वो b। सामने वाली भुजा p, जो बच गया वो b, और कर्ण हमेशा फिक्स रहता है। 90 डिग्री के सामने में सबसे बड़ी भुजा जो तिरछी है इसे कर्ण कहते हैं। तो PH ये नहीं निकला है, तो पहले इसको ये निकालना पड़ेगा। तो साइन क्या, P/H BC/AC। तो पाइथागोरस का नियम से निकालेंगे कर्ण का स्क्वायर देखिए 3 फॉर्मूला में बताया था। ये जो कर्ण निकलता है h निकलता है, कैसे निकलता है, ये h है, p है, b है। तो ये कैसे निकलता है, देखिए पाइथागोरस का ये नियम होता है, ठीक है, p² + b² नियम होता है, ठीक है। और शॉर्टकट में देखिएगा तो क्या होगा, h निकलना है तो क्या करेंगे, इधर रूट कर देंगे, p² + b²।
ठीक है। अगर P निकालना है तो क्या करेंगे, B माइनस करेंगे। अगर B निकालना है तो क्या करेंगे, P माइनस करेंगे। P निकालना तो P माइनस करेंगे एच स्क्वायर में से। अब B निकालना है तो एच स्क्वायर में से P माइनस करेंगे, H में से माइनस करना, B माइनस H नहीं करना, H माइनस B, H पहले रहेगा, ठीक है। यहाँ भी H में से घटाएंगे, यहाँ भी H में से। P निकालने बोलेगा तो माइनस B निकालने बोलेगा तो माइनस P। मतलब कहने का मतलब ये सिर्फ प्लस वाला फॉर्मूला इसमें लगेगा, और ये बाकी दोनों जब निकालेंगे छोटा छोटा साइड, दोनों में से कोई एक निकालेंगे तो उसमें माइनस वाला फॉर्मूला लगेगा, ये वाला, ठीक है, और इसमें प्लस वाला। तो किससे निकालेंगे, तो ये निकालते हैं। शॉर्टकट भी निकाल सकते हैं, लंबा तरीका वैसे निकाल सकते हैं, मैंने पहले भी बताया हुआ है। तो निकालेंगे ये सी, कर्ण कैसे निकलता है, दोनों का स्क्वायर कर देते हैं, ठीक है। 7 का स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर, तो 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 49, और 24 का स्क्वायर कितना होगा 24 गुना 24, 4 4 16, नहीं स्क्वायर स्क्वायर मतलब 2 बार गुना करना, 4 4 16, 4 दूनी 8, और 4 4 16 को 6 हाथ में बचा 1, 4 दूनी 8, और बाकी हाथ वाला 1 9, 4 दूनी 8, गुना करना आता है कि नहीं आपको, 2 दूनी 4, 4 दूनी 16 17, 576, 576। तो ये हमारा कितना आ गया 576 और 49, 5 625, 600, और 625 का वर्गमूल निकालते हैं तो 25 आता है, कितना 25, क्यों, क्योंकि 25 गुना 25 करेंगे, 25 गुना 25 करेंगे तो कितना आता है 625, समझ में आया, 625, तो इसका वर्गमूल क्या होगा 25, 25 गुना 25 625 होता है। इस तरह करके वर्गमूल आप लोग को निकालना आता है कि नहीं, चलिए मैं बता देता हूँ कैसे निकलता है वर्गमूल। ये 625 है, 6 7 8 और 5 13, इसको 5 से काटिए, आभाज्य संख्या से काटना, आभाज्य संख्या मतलब 2 हो गया, 3 हो गया, 4 नहीं 5 हो गया, 7 हो गया, 9 10 11, ये किसी से भाग नहीं लगता, जैसे 2 है किसी से नहीं कटेगा, 7 है 7 किसी से नहीं कटेगा, अपने आप से कटेगा और 1 से कटेगा, इसको आभाज्य संख्या बोलते हैं। तो आभाज्य संख्या से इसको सिर्फ काटना है, 5 से काट सकते हैं, 5 से कम 5 5, इसमें एक बचा 5, 6 है, एक बचा, एक आके यहाँ लग गया 12, 5 दूनी 10, 10 ये 12 था 10, तो 2 बचा, यहाँ लग गया 25, तो 5 है 25, फिर 5 से काटिए, 5 दूनी 10, इसमें 2 बचा, और यहाँ के 2 लग गया 25, 25 25, फिर 5 से काटिए 25 25, फिर 5 से काटिए एक घर में, तो कितना हो गया 1 2 3 4, 1 2 3 4, तो जोड़ा बन गया, इसके बदले में एक बार लिखिए, इसके बदले में एक बार, कितना हो गया 25, मतलब रूट 625 कितना आएगा हमारा, ये 25 आएगा, समझ में आया, ये निकल गया कितना, ये निकल गया 25 सेंटीमीटर। अब देखिए ये क्या था, ये पी, देखिए ये कौन है, ये इसके सामने वाला ये पी, और जो बच गया वो भी, और एच तो फिक्स ही रहता है। तो क्या निकालना हमको, साइन ये निकालना, क्या निकालना है साइन ये, तो साइन ये क्या निकलेगा, साइन ये पी बाई एच, पी बाई एच, देखिए यहाँ से फॉर्मूला, पंडित बद्री प्रसाद हरिहरी बोल सोना चांदी तो याद रखिएगा, पी बाई एच बी सी बाई ए सी, पी बाई एच ये फॉर्मूला बुक में नहीं दिया गया एनसीईआरटी किताब में, इसको नहीं लिखिएगा, पी बी एच नहीं लिखिएगा तो अच्छा, इस तरह करके लिख सकते हैं, ठीक है, वैसे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, जो आपका मर्जी। तो ये कितना आ जाएगा पी बाई एच 7/25 आ गया, ठीक है, और कॉस, कॉस ये कॉस ये क्या होता है फॉर्मूला, बी बटा एच, बी बटा एच, बी बटा एच, बी बटा एच, ए बी बटा ए सी, ए बी बटा ए सी,
कितना है 24/25। ठीक है, अब ये हो गया। अब देखिए नेक्स्ट पार्ट, दूसरा वाला है साइन सी। देखिए साइन सी, ए बी सी, ये 7 सेंटीमीटर, ये 24 सेंटीमीटर, ये 25 सेंटीमीटर। ठीक है, तो साइन सी क्या होता है, ये होता है P/H। क्या होता है P/H, P/H। तो इसका बात कर रहे हैं, ठीक है, इसका बात नहीं कर रहे हैं। यहाँ P चेंज हो जाएगा। अब इसके सामने वाला ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा P, और जो बच गया वो, बाकी जो बचा वो भी। और H तो फिक्स ही रहता है, यहाँ भी H वही था, यहाँ भी H वही है। सिर्फ P भी चेंज करता है, पर विंडो बेस वो चेंज कर सकता है, वो कौन पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो P/H, P/H, ए बी बटा ए से लिखिएगा तो ज़्यादा अच्छा है इस रूप में, ए बी बटा ए सी। ए बी का मान कितना, ए बी का मान 24/25, ये आ गया आंसर। एक और क्या, कॉस सी भी बोला है, तो कॉस सी किसे निकालेंगे, B/H। ठीक है, तो सी के लिए भी कौन सा, ये है B/H, बी सी बटा ए सी, बी सी बटा ए सी, बी सी बटा ए सी। बी सी 7 है, 7 सेंटीमीटर, और ए सी 25 है। ठीक है, ये आंसर आ गया। तो उसमें कन्फ्यूज़न नहीं होइएगा, हमेशा हमेशा एक चीज़ याद रखिएगा, थीटा के सामने वाली जो भुजा है, थीटा के सामने वाली जो भुजा है, समूह भुजा, उसको ही पी मानेंगे। ठीक है, याद रखिएगा। और जो बाकी बच गया वो, जो थीटा करने का मतलब एंगल, कोण। ठीक है, जैसे कि इसमें कौन सा थीटा है, इसमें ये वाला थीटा मान सकते हैं। ठीक है, जिसका बात हो रहा है क्वेश्चन में, जिसका बात हो रहा है उसी के सामने वाला एंगल को, उसी का सामने वाला भुजा को पी मानेंगे। जिस कोण का बात हो रहा है वही थीटा है। ठीक है, यहाँ पे थीटा कौन सा है, ये वाला थीटा है। ठीक है, तो ये फॉर्मूला याद रखिएगा, फॉर्मूला याद रखिएगा, साइन थीटा बराबर P/H, कॉस थीटा बराबर B/H, और टेन थीटा बराबर P/B। ठीक है, तो ऐसे फॉर्मूला ये सब ध्यान में रखिएगा। क्लियर है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसमें एक त्रिभुज दिया है, PQR त्रिभुज दिया है। इसका कोण ये समकोण है, राइट एंगल 90 डिग्री का, 12 13, ये वाला 12 सेंटीमीटर है, ये वाला 13 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो निकालने क्या बोला है, tan P माइनस cot R। क्या निकालने बोला है, tan P माइनस cot R, इसका मान निकालने बोला है। तो ये भुजा भी हम लोग को चाहिए, ये भुजा भी चाहिए, तभी इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो पाइथागोरस का नियम निकालेंगे, तो पाइथागोरस का नियम लगाएंगे, तो ये वाला कैसे निकलेगा,
ये वाला क्या बोल लेते हैं, सिर्फ ये वाला प्लस करके निकलता है, और ये दोनों में से कोई एक निकालना है तो माइनस वाला फॉर्मूला लगाएंगे। तो ये निकालना है तो इसमें माइनस वाला फॉर्मूला लगाएंगे। क्यू आर निकालना, क्या निकालना है, क्यू आर। तो क्यू आर कैसे निकलेगा, कर्ण में से, ठीक है, इसमें से माइनस कर देंगे। ये निकालने बोलेगा तो इसको माइनस करेंगे 12, स्क्वायर भी रहेगा और यहाँ पे रूट लगा देंगे, ठीक है। तो 13 गुना 13 करेंगे, तो 13 गुना 13 करेंगे 169 आएगा, क्या 130, 39, 13 देती है 40, हाँ 169, 169। अब 12 गुना 12 करेंगे, 12 का स्क्वायर तो 144, इसका रूट निकालेंगे। तो ये घट गया 5, 6 में से 4 गया, बचा 2, 25। तो क्यू आर का मान कितना आ गया, इसीलिए क्यू आर का मान आया 5, 5 में 25 होता। क्यू आर 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर हो गया, ठीक है। नहीं तो इसको ऐसे भी बना सकते हैं, अगर इसको अगर x मान लेते हैं, लंबा तरीका से भी दिखा सकते हैं। जो कर्ण का स्क्वायर जो होता है वो क्या होगा, इसका स्क्वायर का जोड़ के बराबर होगा। कर्ण का जो स्क्वायर होगा क्या होगा, 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, ठीक है। सॉरी, ये x, ये अगर निकालना है x का स्क्वायर, तो 13, 169 बराबर 144 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अगर नहीं निकला है, 5 नहीं निकला है, ठीक है, शॉर्टकट में इसी को दिखा रहे हैं। तो 169 माइनस ये प्लस में है, इधर आ जाएगा 144, अब बराबर एक्स स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 25, और इधर एक्स स्क्वायर, इधर अगर स्क्वायर हटेगा तो इधर क्या हो जाएगा, रूट हो जाएगा, इसीलिए एक्स आ गया। एक्स का मान कितना आ गया, एक्स का मान आ गया 5, ठीक है। ये सो ऐसे भी कर सकते हैं, इस तरह भी निकाल सकते हैं, नहीं तो शॉर्टकट में निकालिए, नहीं तो लंबा प्रोसेस से भी निकाल सकते हैं। पाइथागोरस का नियम लगा के, पाइथागोरस का नियम कैसे लगाएगा, ऐसे लगाएगा, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ये पाइथागोरस का नियम है हमारा, इसी सूत्र से निकलता है। अब देखिए, हम लोग को चाहिए क्या, हम लोग को चाहिए tan p माइनस कॉट r, किसे निकलेगा, tan p, इसका बात कर रहा है। तो tan का फॉर्मूला क्या होता है, p/p, tan का फॉर्मूला क्या होता है, tan का फॉर्मूला होता है tan थीटा बराबर p/b। तो इसके लिए p कौन सा है, ये सामने वाला भुजा p, ठीक है। तो ये वाला क्यू आर डायरेक्ट लिख दिए 5 p/, ये हो गया सामने वाला p, और जो बच गया वो p बटा 12 माइनस कॉट r, इसका बात कर रहा है। तो कॉट का फॉर्मूला क्या होता है, कॉट का फॉर्मूला होता है, कॉट का फॉर्मूला होता है b/p। तो कैसे निकालेंगे, कॉट क्या होता है b/b, इसके लिए ये वाला p है और ये क्या है, b है, ये b है और ये p है, b/p 5/12, 5/12। तो देखिए, तो 12 12 का एलसीएम 12, या 5 माइनस, अरे ये तो दोनों बराबर है ना, ये चीज़ और ये चीज़ बराबर है, तो कोई भी चीज़ बराबर रहता है तो जीरो आता है घटाने पर, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा, जीरो आ जाएगा, हमारा कितना आ जाएगा, जीरो। तो आंसर कितना आ गया, tan p माइनस कॉट r बराबर कितना आ गया, जीरो आ गया आंसर। समझ में आया, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 3। इसमें सीधा सा सवाल है, इसमें दिया है क्या दिया है, साइन ए बराबर 3/4। निकालना क्या है, कॉस ए और टेन ए। क्या निकालना है, कॉस ए निकालना है और टेन ए निकालना है। तो सीधा एक ट्रायंगल बनाइए। इसको ये मान लीजिए ए बी सी। तो साइन ये क्या होता है, ये होता है P/H। ठीक है, तो P का मान 3 और H का मान 4। इसके सामने वाला ये P है। ठीक है, तो इसका मान कितना हो गया, 3। ठीक है, अरे ये जो बच गया वो B, और कर्ण तो पता ही है सब, तिरछा जो रहता है, तो ये हो गया 4। ठीक है, तो निकालना है ये वाला निकालना है। तो इसको कैसे निकालेंगे, इसको क्या मान लेते हैं, शॉर्टकट में हम इसको निकाल सकते हैं। क्या बोल लेते हैं, पाइथागोरस के नियम में ये भी अगर निकालना है तो क्या कर दीजिए, रूट कर दीजिए। ये दोनों भुजा निकालना है तो माइनस वाला फॉर्मूला लगेगा। ठीक है, तो ये निकालना है तो H में से इसको माइनस कर देंगे, 4 का स्क्वायर। ये निकालना है तो इसको माइनस करेंगे। ठीक है, 3 का स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा, 4 4 16 माइनस 3 3 9। तो कितना आ जाएगा हमारा, 7 आएगा, 7√7। इसीलिए ए बी का मान कितना आ गया, √7। इसका वर्गमूल नहीं निकलेगा। देखिए 3 3 9 होता है और 2 3 4 होता है, 7 होता है नहीं, इसका भी निकलेगा पॉइंट में। ठीक है, देखिए 9 का क्या होता है, 9 का रूट होता है 3 और 4 का रूट होता है 2। ठीक है, 7 का कहाँ होता है, नहीं होता, पॉइंट में भी निकलेगा, ऐसे इसको छोड़ दीजिए। तो निकालना क्या हमारा, कॉस ये क्या होता है फॉर्मूला, B/H मैं बार बार बोलता हूँ, ऐसे लिखा कीजिए, B/H AB/AC। AB/AC कितना निकल गया, √7। ये कितना निकला, √7। B/H √7/14। और क्या निकालना है, tan ये क्या होगा, P/B। ये कितना है, 3, ये √7, 3√7। ठीक है, एक हमारा ये आंसर आया, एक आंसर आया। ठीक है, चलिए, तो समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्या दिया है, 15 कोट ए बराबर 8 दिया है। निकालना क्या है, साइन ये निकालना है और सेक ये निकालना है। ठीक है, ये आप खुद से भी बना सकते हैं। ठीक है, देखिए ये 15 कोट है ना, 15 कोट ये है, इसको ऐसे लिख सकते हैं गुना में। ठीक है ना, कोट ए बराबर इधर आ जाएगा, भागे में आ जाएगा। देखिए ध्यान से, 15 कॉट ये है। ठीक है, यहाँ गुना है, इसके आगे में प्लस छुपा हुआ है, लेकिन यहाँ पे प्लस नहीं पूरी है, गुना है। देखिए इसको यहाँ पे ध्यान से देखिए, 2 गुना 5 को 5 गुना 2 उल्टा करके लिख सकते हैं। तो इसके आगे में क्या है, यहाँ प्लस लग रहा है लेकिन उल्टा करके देखिए यहाँ पे गुना है। उसी तरह 15 कोट ये यहाँ गुना है, इसको पलटा के लिखिए, कोट ये गुना 15। तो 15 के आगे में क्या है,
गुना है, तो इधर गुना है तो इधर आ गया भागा में। तो देखिए यहाँ तक मैं बता दिया आपको कि इसको खुद से सॉल्व कीजिए, इस तरह का क्वेश्चन मैं बता चुका हूँ। ठीक है, एक ट्राइंगल बनाइए। ठीक है, ए बी सी कॉट, इसका फॉर्मूला क्या होता है, कॉट ए का फॉर्मूला होता है बी बाई पी, पंडित बद्री प्रसाद, पी बाई बी बाई पी, ये थीटा है। तो इसके सामने वाला ये पी हो गया और ये वाला क्या हो गया बी और ये एच। तो ये कितना है 8 है, 8, और ये कितना है 15। तो इसको निकाल लीजिए, उसके बाद सब निकल जाएगा, साइन ये सेक ये जो निकालना है। यहाँ तो 2 को पूछा है, 5 अब निकाल सकते हैं, एक दिया है तो 5 निकाल सकते हैं। ठीक है, इसको खुद से सॉल्व कीजिए। ठीक है, ईजी है। मैं कर दूँ सॉल्व क्या? अच्छा चलो कर ही देता हूँ। तो देखिए एच निकालना है, तो सीधा एच में कौन सा फॉर्मूला लगता है, प्लस वाला फॉर्मूला लगता है। ठीक है, एच में कर जब निकालना होता है प्लस वाला फॉर्मूला लगता है। तो ये क्या हो जाएगा 8 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा रूट अंडर 8 का स्क्वायर, 8 गुना 8 8 8 64, 15 का स्क्वायर 15 गुना 15 कितना होता है 225, ये 5 9 6 7 8 289, 289। अब इसका रूट कैसे निकालेंगे, माथा खराब हो गया। देखिए 17 गुना 17 करके देखिए, 17 गुना 17, 7 7 7 11 7 1 9 8 289। इसका वर्गमूल क्या आएगा, इसका वर्गमूल आएगा 17। ठीक है, इसे एक ही बार में कट जाएगा 17 से, 17 एक अभाज्य संख्या है। ठीक है, 17 किसी का पहाड़ा में नहीं आता है। 17 बार में, फिर 17 से एक बार में, 17 गुना 17, तो ये क्या हो जाएगा एक बार 17 हो जाएगा, तो रूट 289 क्या आ जाएगा 17 आ जाएगा। ठीक है, ठीक है, तो ये निकल गया, कितना निकल गया, ये निकल गया हमारा 17। अब निकाल लीजिए क्या निकालना है, साइन ये निकालना है। तो साइन ये क्या होता है पी बाई एच, पी बाई एच, पी बाई एच 15/17 से ये क्या होता है बी बाई एच, एच बाई बी होता है, एच बाई बी 17/8, 17/8। ठीक है, क्लियर है। क्वेश्चन 5, 13/12 सेक, देखिए दिया है सेक थीटा बराबर 13/12। ठीक है, बाकी सब पाँचों निकालना, छेद त्रिकोणमितीय अनुपात होता है, एक दिया है तो निकालना। सबसे पहले देखिए कॉस का उल्टा क्या होता है, कॉस का उल्टा होता है, कॉस का उल्टा सेक होता है। ठीक है, तो सेक का उल्टा क्या हो जाएगा कॉस हो जाएगा। तो एक चीज़ तो निकल गया 12/13, एक निकल गया यहाँ पे। तो एक त्रिभुज बनाइए फटाक से, समकोण त्रिभुज, इसको मान लीजिए थीटा, ये थीटा मान लीजिए, ये हो गया पी सामने वाला, जो बच गया वो भी, एच तो हमेशा फिक्स रहता है। तो ये क्या है सेक, कॉस का फॉर्मूला होता है, कॉस का होता है बी बाई एच, बी बाई एच, तो इसका क्या होगा कॉस का उल्टा सेक, तो हो जाएगा एच बाई बी, एच बाई बी। तो ये 13 है, ये कितना है 13, 13 है, और ये कितना है 12। ठीक है, ये निकालना है। तो क्या बोले थे जब भी इसे निकालना होता है तो माइनस वाला फॉर्मूला लगाते हैं, ये प्लस वाला फॉर्मूला लगता है, ये दोनों में माइनस वाला फॉर्मूला लगाता है। ठीक है, तो 13 का स्क्वायर माइनस इसको घटा दीजिए 12 का स्क्वायर, ये कितना आता है 169 माइनस 144, तो कितना आ जाएगा हमारा 5 25, इसीलिए पी का मान कितना आ गया 5, 5 25 होता है, तो ये कितना आ गया, ये आ गया हमारा 5। अब निकालिए, सारा चीज़ निकाल लीजिए, साइन का फॉर्मूला पी बाई एच, देखिए
पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल सोना चांदी तोल। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। तो साइन थीटा का फॉर्मूला P/H और कॉस थीटा का फॉर्मूला B/H और टेन थीटा का फॉर्मूला P/B। तो P/H 5/13 आ गया आंसर। B/H 12/13 आ गया आंसर। P/B 5/12। ठीक है, साइन का उल्टा क्या होता है? इसका उल्टा होता है कोसेक, तो ये हो जाएगा 13/5। कोस का उल्टा क्या होता है? सेक। सेक तो दिया ही हुआ है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 13/12। ठीक है, ये तो निकाल लिया था, ये दोनों यहीं से, एक दिया था एक निकाल लिए थे यहाँ पे। चलिए यहाँ पे निकाल दें, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? कॉट क्या हो जाएगा? 12/5। ठीक है, तो इजी है, सारा चीज़ आपको समझ में आया। खुद से बनाइए, कोशिश तो करो, बन जाएगा, डरने से नहीं होगा। इजी क्वेश्चन है। अगर मेरा कॉन्सेप्ट वाला वीडियो एग्जाम्पल वाला देखा हुआ है तो वहाँ से समझ गए होंगे। ये सारा क्वेश्चन बना सकते हैं, एनसीईआरटी के बुक में हिंट दिया है, वहाँ से चेक भी कर सकते हैं बनाने के बाद। पहले खुद से ट्राई कीजिए, उसके बाद मैं तो वीडियो में बताऊँगा ही। ठीक है, पहले खुद से ट्राई कीजिए, 2-3 बार ट्राई कीजिए, नहीं होगा फिर से ट्राई कीजिए। ठीक है, हो सकता है बहुत किसी का वीक रहता है, मैथ नहीं बने, तो पहले ट्राई कीजिए, नहीं बनेगा उसके बाद आप सॉल्यूशन देख सकते हैं। ठीक है, तो आशा करता हूँ आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होगी अच्छे से। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहें, पढ़ाई करते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।